भारतमाला प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड, भारतमाला प्रोजेक्ट इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके तहत काफ़ी एक्सप्रेसवे हाईवे का कंस्ट्रक्शन इंडिया में चल रहा है। और अभी नितिन गडकरी जी ने जी न्यूज़ को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है कि आने वाले टाइम में भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। तो फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम नितिन गडकरी जी का वो इंटरव्यू देखेंगे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो एक्सप्रेस वे के बारे में बताया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, क्लीन एनर्जी रिलेटेड जो बताया है वो अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले दो चार हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, गडकरी जी ने बताया था कि दिल्ली टू चंडीगढ़ सिर्फ 2 घंटे की यात्रा होगी 2023 तक, और दिल्ली से देहरादून तक भी कुल 2 घंटे का समय लगेगा, जब देहरादून तक का 12 लेन का एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और दिल्ली से अमृतसर तक सिर्फ 4 घंटे में दूरी तय होगी, और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो सकता है फ्रेंड्स। उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के वो वर्ड्स भी कोट किए जिसमें उन्होंने बोला था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो फ्रेंड्स, अब अपनी कंट्री की रोड्स भी अमेरिका जैसी गुड होने वाली है, तो आप मान सकते हैं कि अब अपना देश भी तरक्की के रास्ते पर अमेरिका की तरह काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब वो नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद लगातार हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से हमने अच्छे रोड बनाए, अभी जलमार्ग बनाए, रेलवे में विकास हो रहा है, एविएशन में विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अब सी प्लेन आ रहे हैं। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा एक संकल्प है कि हमारे देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और मैं विश्वास देता हूं कि आने वाले 5 साल जब हमारे पूरे होंगे इस सरकार के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम निश्चित रूप से इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेष रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिका के बराबर करेंगे। ये विश्वास के साथ आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से समृद्धि आती है, संपन्नता आती है, कृषि और उद्योग व्यवसाय का विकास होता है, और उसके साथ रोजगार निर्माण होता है, गरीबी दूर होती है। और निश्चित रूप से हम इसके लिए संकल्प है। आने वाले समय में हम लोग काफ़ी एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हम जाएंगे 1 साल के अंदर, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से अमृतसर हम 4 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से मुंबई हम 12 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे के अंदर जाएंगे। हम दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, ये भी द्रुतगति मार्ग बना रहे हैं, काफ़ी प्रकार के रोड बना रहे हैं। और मेरा विश्वास है इससे प्रदूषण भी कम होगा। पर केवल रोड बनाना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि अब हमारा इंपोर्ट 8 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल का है, इससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति देना, ये भी हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री जी ने जो पेरिस अकॉर्ड में साइन की, उसके मुताबिक अब हमको अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब में जाना है। और हमारी मिनिस्ट्री के नाते हम लगातार इसके पीछे लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी हमको रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसकी जिम्मेदारी दी है। हमने स्टैंडर्ड निश्चित किए हैं, और देश में बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसका निर्माण करने के लिए हम संकल्प करके काम को लगे। हिल एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में हम इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ निश्चित रूप से जलमार्ग का विकास हुआ है। मुझे मौका मिला कि गंगा जलमार्ग वाराणसी टू हल्दिया ये पूरा करने का मौका मुझे मिला। विशेष रूप से ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाने का मौका मिला, 3 मीटर का ड्राफ्ट वहां भी है। और निश्चित रूप से अब जलमार्ग के साथ साथ वायु मार्ग का भी विकास हुआ है। एमपीबीएस सी प्लेन, जो जमीन पर भी उतर सकता है, पानी पे भी उतर सकता है, उसके लिए भी मैंने इनिशिएटिव लिया था, जिसको मैं फ्लाइंग बोट कह रहा था, वो भी देश में आई है। तो लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अब ई हाईवे, इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की हमारी संकल्पना है। मेरा विश्वास है नए बस स्टेशन बनाएंगे, रोड साइड एमिनिटीज बनाएंगे, रोड के बाजू में 3 मीटर के ऊपर ऊंचाई के पेड़ लगाएंगे ताकि पोल्यूशन नहीं होगा, और एक प्रकार से बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल का उपयोग करके हम प्रदूषण को भी कम करेंगे। सोलर पावर को निर्माण करते हुए उसका उपयोग ट्रांसपोर्ट में करेंगे ताकि इस देश को हमारा जो ग्रीन इंडिया का सपना है वो पूरा होगा। और इसी भविष्य में हमारे देश का उसी दृष्टि से निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब लोग आगे जा रहे हैं। हम कृतसंकल्प भी है इस संकल्पना के लिए, और मैं आपको यही संदेश दूंगा कि आज हम 75 साल में जब जा रहे हैं तो हम संकल्प करें कि आने वाले इस 15-20 साल में हम दुनिया की महाशक्ति बने और दुनिया की नंबर 1 की ताकत बने, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना पूरा करें। भूखमरी, गरीबी, बेकारी, किसानों की याद कर देश का विचार करने वाली ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसके आधार पर एक नए भारत का निर्माण होगा जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वो हमारा आधार होगा। आयुर्वेद, योग विज्ञान, इसको हम दुनिया के पूरे कोने तक ले जाएंगे और देश प्रगति और विकास की ओर पहले प्रथम क्रमांक पर पहुंचेगा। यही संकल्पना का आज हम संकल्प करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत Presenting B News app available on